टेस्ला में ऑटो पायलट पर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक नकली वाइली कोयोटी रोड रनर पेंटेड वॉल की तरफ जा रहा हूँ। प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ओह नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या टेस्ला के ऑटो पायलट को ट्रिक किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल कैमरास यूज करता है जबकि बाकी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। असल में हम यहाँ आज कुछ टेस्ट करने आए हैं ये देखने के लिए कि टेस्ला के सिंपल कैमरास की तुलना में अन्य फैंसी कारों की एडवांस टेक्नोलॉजी कैसी है। वाओ! और ये स्टोरी कि मैं अपनी ही कार में क्रैश टेस्ट डमी कैसे बन गया। ओह गॉश! 6 महीने पहले डिज्नीलैंड में शुरू हुई जब मैं छुपकर स्पेस माउंटेन की राइड पर जा रहा था। और भले ही मैं उस जैकेट में थोड़ा प्लस साइज का लगता हूँ, जैसा कि इस इंफ्रारेड कैमरा शॉट से दिख रहा है, वो ऑर्डिनरी जैकेट नहीं है, उसमें फैंसी कार की कुछ टेक्नोलॉजी छिपी है। हर साल 43 मिलियन लोग स्पेस माउंटेन की राइड करते हैं, लेकिन कोलोसस जैसी फेमस राइड के विपरीत स्पेस माउंटेन लगभग पूरी तरह अंधेरे में होती है, जिससे कोई भी नहीं जानता कि राइड एक्चुअली कैसी दिखती है, जिसे मेरी नजर में एक स्पेशल अंडरकवर ऑपरेशन से ठीक करना जरूरी था। ट्रू स्टोरी, मैं पिछले 20 साल से ये वीडियो बनाना चाहता था, जब मेरे पास YouTube चैनल भी नहीं था। मैं डिज्नीलैंड आता और सोचता एक दिन टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि हम देख सकेंगे स्पेस माउंटेन असल में कैसा दिखता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। ये तो सब जानते हैं कि अच्छा अंडरकवर ऑपरेशन एक 3 स्टेप प्लान से ही सक्सेसफुल होता है। मेरे लिए पहला स्टेप होगा मेरी टेक के साथ डिज्नीलैंड में उनके टाइट सिक्योरिटी के बावजूद एंट्री करना, और अगर मैं ये कर पाया तो दूसरा स्टेप होगा पार्क में घूमते हुए स्पेस माउंटेन तक पहुंचना बिना गार्ड्स की नजर में आए। फाइनली तीसरे स्टेप में मुझे किसी के शक किए बिना वहां की राइड में चुपके से बैठना होगा, ताकि मेरा बचपन का सपना पूरा हो सके। और अगर ये सब ज्यादा लग रहा हो तो ये मान लीजिए कि मेरी हिस्ट्री ऐसी ही है। साइंस के नाम पर अम्यूजमेंट पार्क से निकाले जाने का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ दोस्त, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले स्टेप में मैंने एक बड़ी जैकेट ली और उसके अंदर एक छोटी जेब बनाई जहाँ मैं अपना सीक्रेट टैग छुपा सकता था। मुझे लगता है कि ये थोड़ी लंगड़ाहट वाली चाल ही से वो आपको मेटल डिटेक्टर से गुजरने को कहते हैं। मैंने अपने डिवाइस को छिपाकर कैमरा बैग में रखा और उम्मीद की कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको वहाँ रुकना होगा जब तक आपका बैग चेक नहीं हो जाता। इनकेस आपके बैग में ऐसा कुछ ना हो जो अंदर अलाउड ना हो। और ये मोमेंट टेरिफाइंग था, पर मुझे पता था कि मुझे यहाँ कूल रहना है, बिल्कुल ऐसे। एक्सक्यूज मी, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते प्लीज। और सिक्योरिटी सच में बहुत टाइट थी, लेकिन हमारी स्टोरी और भी टाइट थी। ठीक है, हमने एक कर लिया, 2 बाकी है। अंदर जाते ही मैं सीधे बाथरूम गया ताकि प्रॉपरली तैयार हो सकूं। अब मुझे स्पेस माउंटेन तक जाना था, और वो भी पार्क की सिक्योरिटी को शक हुए बिना, जो कि इतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सीक्रेट है कि डिज्नी में प्लेन कपड़ों में भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। तो पार्क में घुलने मिलने और नॉर्मल दिखने के लिए मैंने एक कॉर्न डॉग ले लिया। हम ये मिशन की इंटेग्रिटी के लिए कर रहे हैं, पर ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत टेस्टी। कुछ मुश्किलों के बाद मैं फिर से सही ट्रैक पर था और बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया था। ठीक है, 2 हो गए, अब बस हार्ड पार्ट बाकी है। अब जब हम अंदर हैं तो ये समझाने का सही टाइम है कि मेरा जैकेट इंफ्रारेड कैमरा में ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा पोर्टेबल लाइडर स्कैनर है। ये पर सेकंड 6,40,000 लेजर पल्सेस छोड़ता है ताकि सराउंडिंग्स को पूरा मैप कर सके। अब लीगल पार्ट की बात करते हैं। आपके टिकट के पीछे लिखा है कि आपको पार्क के सभी रूल्स को ओबे करना होगा, और अगर आप उनकी वेबसाइट पर फॉरबिडन आइटम्स के रूल्स देखें तो लिखा है कि आप व्हील वाले शूज या स्टन गन या क्रीमेटेड रिमेन्स अंदर नहीं ला सकते। लेकिन आप ध्यान देंगे कि फॉरबिडन आइटम्स की लिस्ट में चेस्ट माउंटेड लाइडर स्कैनर्स का बिल्कुल जिक्र नहीं है। तो टेक्निकली मैं इस पूरी राइड को आधे इंच तक मैप करके कोई लॉ नहीं तोड़ रहा हूँ। पकड़े मत जाना रोबा, हम कर लेंगे। राइड की लास्ट सिक्योरिटी को चुपके से पार करने के बाद मैं फाइनली अपनी जगह पर था, और शायद ये बताने का सही समय है कि कंट्रोल रूम में फाइनल बॉस जो इंफ्रारेड अंधेरे में देखने वाले कैमरों को देख रहा था, जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर था कि वो पूरा ऑपरेशन बंद कर देगा। क्योंकि जब हमने इसे टेस्ट किया कि लाइडर कितना छिप सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये पूरी जगह को क्रिसमस ट्री की तरह लाइट अप कर देता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि लाइडर का मतलब है लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग, जबकि रेडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग। बेसिकली ये ऐसा है जैसे शेल के अंदर कई लेजर पॉइंटर्स हैं जो पूरे कमरे में शूट हो रहे हैं, और जब भी आप उनमें से एक फायर करते हैं, फिर देखें कि ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कितना समय लगा। हमें लाइट की स्पीड पता है, तो अगर हम टाइम मेजर करें तो मालूम हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। उदाहरण के लिए 20 मीटर दूर ऑब्जेक्ट पर लेजर पहुंचाने में 2 गुना समय लगेगा 10 मीटर दूर वाले ऑब्जेक्ट की तुलना में। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सेंसर 6,40,000 लेजर पल्स को एक साथ ट्रैक भला कैसे कर सकता है। Ready to scale your business? Shopify has everything you need to reach that next level.
Our powerful tools make selling online easier than ever and let you focus on what you do best. Join the millions of businesses growing with Shopify. वेल असल में वो एक के बाद एक करके चलते हैं, जिससे सेंसर को एक समय में सिर्फ एक पल्स पर नजर रखनी होती है। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि अगर आप टाइम स्लो कर दें तो लेजर के ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में 4 स्लोमो सेकंड लगते हैं। फिर आप अगली पल्स भेजने के लिए उस स्लोमो टाइम स्केल पर 30 मिनट इंतजार कर सकते हैं। तो सेंसर के लिए ये जानना बहुत आसान होता है कि वो किस लेजर पल्स को मेजर कर रहा है, भले ही ये हर सेकंड 6,40,000 बार हो। और इसके साथ सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन माउस ट्रैप के एग्जीक्यूशन का समय आ गया। चलो चले! अपनी 30 साल पुरानी बकेट लिस्ट की विश को पूरा करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, जब हमारी कार स्टेशन पर पहुंची, उन्होंने राइड रोक दी और अनाउंस किया कि इसे बंद किया जा रहा है। सारी फ्लाइट्स को होल्ड पर रखा गया है। उन्होंने राइड रोक दी। इसका मतलब था कि अब मुझे बिना अपॉइंटमेंट के कुछ मुझसे ज्यादा ताकतवर लोगों से मिलना होगा। थोड़े समय बाद आपकी फ्लाइट कंटिन्यू होगी। लेकिन असल में ये एक अनरिलेटेड पावर इशू था। इसका मतलब मिशन पूरा हुआ। ऐसा लग रहा है मेरा सपना पूरा हुआ। जब मेरा YouTube चैनल नहीं था तब से मैं ये करना चाहता था। और पूरे ऑपरेशन की बस एक बड़ी गलती ये थी कि हम राइड के अंत में ली गई डम कीचेन फोटो को पूरी तरह भूल गए, जिससे वहीं पर एक बहुत क्रिटिकल एविडेंस छूट गया। मैं इसे हटाना भूल ही गया। ये बहुत अच्छा है। वैसे ये हैरिसन है और उसने ये बहुत छोटे पोर्टेबल लाइडर्स बनाने वाली कंपनी शुरू की। कुछ और राइड्स जैसे हॉन्टेड मैंशन के बाद लेट्स गो। घुलने मिलने के मेरे कुछ और एफर्ट्स के बाद हम वापस घर गए ताकि हैरिसन सारा डेटा प्रोसेस कर सके। और कुछ दिनों के बाद उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। ये चेस्ट पर लगे लाइडर से कैप्चर हुआ है। क्या बात कर रहे हो? ये सब पूरी तरह से अंधेरे में है। हम जो भी राइड के साथ रिकॉर्ड हुआ था वो देख सकते थे, जो कि कमाल की बात थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अंदाजा मिल रहा है कि लाइडर राइड के दौरान रियल टाइम में क्या देख रहा था। लेकिन जो और भी कमाल की बात है, अब हम उस डेटा का यूज करके 3D प्रिंटर से स्पेस माउंटेन का असली टेबल टॉप मॉडल बना सकते हैं, जिसका मतलब था कि अब ये क्वेश्चन मार्क जल्दी ही खत्म होने वाला था। हो गया। जब सारे 3D प्रिंटर्स मेहनत कर रहे थे, हमने हॉन्टेड मैंशन राइड से कैप्चर किया डेटा भी देखा, जहां हमने दो बहुत ही दिलचस्प डिस्कवरीज की। पहली ये है कि शुरू का कैमरा असल में एक फैंसी लिफ्ट है जो आपको नीचे ले जाती है ताकि आपको असली राइड तक पहुंचाया जा सके, जो असल में इस घर में नहीं है, क्योंकि जब आप इस गलियारे से जाते हैं तब आप इस पहाड़ी से नीचे चल रहे होते हैं। तो जब आप राइड में बैठते हैं तब तक आप पार्क के बाहर आ चुके होते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो इसके लिए स्कैनर के अलावा भी कुछ सबूत होने चाहिए, और देखा जाए तो सबूत हैं, क्योंकि अगर आप इस पहाड़ी के इस शॉट को देखें तो आप किसी बड़े बिल्डिंग का कोना भी देख सकते हैं। और अगर आप इसे गूगल मैप्स के साथ देखें तो आप उस मैसिव जमीन के ऊपर वेयरहाउस को देख सकते हैं जहां राइड एक्चुअली में होती है, जो हमारे लाइडर स्कैन से पूरी तरह मेल खाता है, जो डिज्नी के सुपर टैलेंटेड इमेजिनियर्स की सुपर क्लेवर इंजीनियरिंग है। और दूसरी बहुत पतले इनविजिबल कर्टन्स का यूज करते हैं, जिन पर प्रोजेक्ट करके ये फ्लाइंग गोस्ट जैसे बहुत सारे इल्यूजन्स बनाते हैं। आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मगर लाइडर स्कैन से कुछ नहीं छिपता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइडर टेक्नोलॉजी के कुछ इनक्रेडिबल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, जैसे हर रोज आपका फोन चेहरे से अनलॉक होता है, या जब आर्कियोलॉजिस्ट इसे आसमान से पुराने खोए शहर को खोजने के लिए यूज करते हैं, या एग्जाम्पल के लिए कारों में। जैसा कि आप कार खुद ब खुद क्रैश से बच गई क्योंकि इसमें लाइडर सेंसर है, जिससे आप सोच सकते हैं कि वाइली कोयोटी को सालों के दर्द से बचाया जा सकता था। और ये इतना अच्छा काम करता है क्योंकि ये 6,40,000 लेजर मेजरमेंट्स के उस पॉइंट क्लाउड को हर सेकंड इस कार के ब्रेन में अपडेट करता है, जिससे ये सही बताता है कि इसके सामने क्या है। इनफैक्ट ये इतना अच्छा काम करता है कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सभी खिड़कियों को ब्लैक आउट करके केवल VR हेडसेट में उस पॉइंट क्लाउड को देखकर रियल टाइम में इन ऑब्स्टिकल्स के चारों ओर घूम सकता हूँ। ठीक है, आराम से भाई। मेरी टेस्ला ऑटो पायलट पर केवल सिंपल कैमरास और उनकी इमेज प्रोसेसिंग पर रिलाई करती है। ये टेक सच में बहुत सिंपल है। ये देखने के लिए हमने किया 6 पार्ट लाइडर वर्सेस कैमरा हेड टू हेड फेस ऑफ, जो इतिहास रचने वाला पहला टेस्ला वर्सेस कार्टून फिजिक्स टेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लाइडर वाले कार से शुरू कर रहे हैं। पहला टेस्ट है ये बच्चा जो सड़क पर खड़ा है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बहुत अनसेफ है, हमें संभल कर रहना होगा। चलो चलते हैं। टेस्टिंग स्पीड लगभग 64 किलोमीटर/आवर थी। सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। इसका मतलब था लाइडर को बच्चे को पहचान कर कम से कम 60 फीट पहले ही ब्रेक लगाना चाहिए, और नतीजा ये निकला। बस
बस इतना ही चाहिए था। अब टेस्ला की बारी थी। बहुत अजीब लग रहा है बच्चे पर सीधा ड्राइव करना, लेकिन ये साइंस के लिए है। ठीक है, हमने स्पीड पकड़ ली। बस सिंपल कैमरास के साथ टेस्ला तेजी से चल रही थी। अरे नहीं। लेकिन उसने बच्चे को डिटेक्ट कर लिया। ओ नहीं। नहीं। बस वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाई। अरे नहीं, ये क्रंच लैब्स का फैन भी था। अगर आप टेस्ला के ओनर हैं तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि हम कार रोकने के लिए ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम पर भरोसा कर रहे थे, और क्योंकि ये अस्यूम करता है कि ड्राइवर पूरी तरह ध्यान दे रहा है, इसे तभी ब्रेक की जरूरत होती है जब इसे 100% यकीन हो कि कोई प्रॉब्लम है जिससे फॉल्स पॉजिटिव्स को अवॉइड किया जा सके। तो अल्टरनेटिव है ऑटो पायलट का यूज करना, और इसका मतलब है कि ड्राइवर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, और इसका डाउन साइड है कि आपको ज्यादा फैंटम ब्रेकिंग और फॉल्स पॉजिटिव्स मिलती है। ये तो कमाल का था। अच्छी बात यह है कि आप पर गाड़ी से किसी की जान लेने का आरोप लगने के चांसेस कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सही टाइम पर रुक गया। तो मैंने अच्छा बनकर स्कोर को 1-1 घोषित कर दिया, और फिर मैं और अच्छा बनकर बाकी टेस्ट के लिए टेस्ला का ज्यादा कंजर्वेटिव ऑटो पायलट यूज करूंगा। जैसे यहाँ जहाँ हम एक बच्चे को खड़ी कार के पीछे से तेजी से दौड़ते हुए सिमुलेट करेंगे कुछ शानदार इंजीनियरिंग का यूज करके। कार को बच्चे को पहचान कर रुकने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय मिलेगा। चलो स्पीड पकड़ते हैं। ओह, एक बॉल है वहाँ बॉल क्यों है? ओह, एक बच्चा। एक और जान बच गई। अब टेस्ला की बारी थी ऑटो पायलट पर। 64 किलोमीटर पर आवर, वहाँ बॉल गई। और हैरानी की बात यह है कि ये समय से कुछ ज्यादा ही पहले रुक गई। गुड जॉब टेस्ला। इसका मतलब हम सब राउंड 3 में बराबर थे, जो था फॉग वाला राउंड। अपनी आंखों से अब मैं इस फॉग में बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ, मगर लाइडर को कोई इश्यू नहीं है। ये इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, हम चले फॉग की दीवार में। तेजी से निकले और अचानक रुक गए। फिर हमने देखा कि मॉडल न केवल खड़ा था, बल्कि उसकी एक लंबी परछाई बन रही थी, क्योंकि लेजर सॉलिड ऑब्जेक्ट से नहीं गुजरती, जैसे सूरज की रोशनी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से नहीं गुजरती, इसलिए लंबी परछाई बनती है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन टेस्ला टेस्ट के बाद भी क्या बच्चा उतना ही कूल दिखेगा? ओ नहीं। मतलब स्लोमो में सब कुछ कूल तो दिखता है, लेकिन ये इकलौता शौक नहीं था। मैंने वहां सच में ब्रेक लगाए थे। वो ऑटो पायलट पर था। कैमरों ने तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया। इस बेचारी की तो सिर्फ पैंट ही बची है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जब लाइडर ने एक और जीत ली है, अब टाइम है बारिश का। अगले टेस्ट में ये देखेंगे कि क्या कार्स भारी बारिश में बच्चे को देख सकती है, और इसमें बहुत सारा पानी। ये वाकई इंटरेस्टिंग है। देखो, टेस्ला बच्चे को देख सकती है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है बच्चा गायब हो जाता है। और लाइडर कार में भी ऐसा ही था, जहाँ पहले बच्चे और उसकी परछाई की साफ इमेज मिली, और जैसे ही हम पानी डालने लगे, ओह देखो, सारा पानी अंदर जा रहा है। यहाँ लाइडर को मुश्किल हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही पानी की दीवार आई, लाइडर ने कार को बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। अरे नहीं। आखिरी सेकंड। एक और जीत। अब बस बारिश रुक जाए। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें रेन डांस आता है? गाड़ी को पीछे लो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। लाइडर ने मुझे सरप्राइज किया। अब देखना था कि टेस्ला भी ये कर सकती है या नहीं। अरे नहीं, अरे नहीं।